बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी ज़बान व बयान के सिलसिले के तहत अब तक मैंने आपकी खिदमत में 7 वीडियोस को पेश किया है। उम्मीद है कि आप सब इन वीडियोस से मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। अगर आपने अब तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो बराह मेहरबानी आप इन वीडियोस को देखें। इंशाअल्लाह ज़बान व बयान के हवाले से आपको बेशबहा फ़ायदा हासिल होगा। आज की वीडियो में मैं आपके लिए 20 मुंतखब शुदा अल्फाज लेकर आया हूँ। ये वो अल्फाज हैं जिन्हें अवामुल नास में कसरत से गलत पढ़ा जा रहा है, और सिर्फ़ अवामुल नास में ही नहीं बल्कि ख़ास तबका जो है वो भी इसे कसरत से गलत पढ़ रहे हैं, और इसे गलत पढ़ने के बाद फ़ख्र महसूस करते हैं। यूँ समझिए कि इन अल्फाज़ों को गलत पढ़ना फ़ैशन बन चुका है। लेकिन ये तलफ़ुज़ कभी भी अदब में मियारी तलफ़ुज़ नहीं करार दिया जा सकता। इसीलिए हमें अपने तलफ़ुज़ पर गौर करने की ज़रूरत है, वरना हम कभी भी अदबी शख्सियत नहीं बन पाएंगे। अनपढ़ हज़रात अगर गलत तलफ़ुज़ अदा करते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोगों की इत्तबा करते हैं, पैरवी करते हैं, वो जिस तरह सुनते उस तरह अदा करते हैं। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग गलत तलफ़ुज़ अदा करें तो ये उर्दू के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इससे गुरेज़ करना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए कि उनके गलत बोलने से एक बहुत बड़ा तबका जो तालिब इल्म का हो सकता है, जो अनपढ़ लोगों का हो सकता है, वो भी गलत तलफ़ुज़ अदा करने लगते हैं। इनकी ज़िम्मेवारी होती है कि वो सही तलफ़ुज़ अदा करें और दूसरों को भी सही तलफ़ुज़ अदा करने की तलक़ीन करें, क्योंकि अगर गलत तलफ़ुज़ को फ़ैशन बना लिया जाए तो फिर उर्दू अपनी मौत आप मर जाएगी। इसीलिए मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, तलफ़ुज़ वही अदा कीजिए जो दुरुस्त है और जो हमारे क़वाइद और लुग़त के एतबार से है। इस हवाले से ऐसे 20 अल्फाज मैं लेकर आया हूँ जो रोज़मर्रे में कसरत से गलत बोला जा रहा है। जैसे एक लफ्ज़ देखिए, हुक्म। हुक्म को हुक्म या हुक्म इस तरह से पढ़ा जा रहा है, जो फाश गलती है। हुक्म है वो हे के ऊपर में पेश, काफ साकिन, मीम साकिन, हुक्म है। हुक्म के मानी फरमान के हैं, तो इसे हुक्म नहीं पढ़ना चाहिए। इसी तरह देखिए, सिर्फ़, स्वाद रेफ़े सिर्फ़, इसको सिर्फ़ रे के ऊपर में ज़बर लगा दिया गया है, सिर्फ़ पढ़ते हैं। सिर्फ़ के मानी महज़ या फ़कत, तन्हा, इस मानी में आता है, तो इसे सिर्फ़ पढ़ने लगे हैं। ये बहुत सख्त गलती है, इससे गुरेज़ करना चाहिए। ये सिर्फ़ है, रे साकिन है यहाँ पे, सिर्फ़। इसी तरह इस्म, अलिफ सिन मीम, इस्म। इस्म के लिए अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है नाउन, तो नाउन का मुतबादुल है इस्म। इस्म के मानी नाम के हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम हो वो इस्म कहलाता है। इसम या इसम नहीं, इसे इसम नहीं पढ़ सकते हैं, ये इस्म है। इसी तरह से फ़िक्र, इसी वज़न पर है ये फ़िक्र। फ़िक्र को फ़िक्र पढ़ने लगे हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। फ़िक्र नहीं पढ़ सकते, इसे फ़िक्र पढ़ेंगे। जिस तरह जुमले में अगर इसे अदा करें तो आप मेरी फ़िक्र ना करें, तो फ़िक्र नहीं बोल सकते, फ़िक्र बोलेंगे। फ़िक्र के माने अंदेशा। इसी तरह ज़िक्र, ज़िक्र को फिर ज़िक्र कर दिया गया है। ज़िक्र के मानी होते हैं बयान या ज़बान से किसी चीज़ को याद करने को ज़िक्र कहते हैं, तो इसे ज़िक्र पढ़ने लगे हैं लोग। ज़िक्र पढ़ना बहुत बड़ी गलती है, इससे गुरेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। ज़िक्र है ये। इसी तरह से एक लफ्ज़ है शुक्र। शुक्र को अब लोग शुक्र पढ़ने लगे हैं, शुक्र पढ़ने लगे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। और कुछ तो सीन का भी ख्याल नहीं करते, वो शुक्र पढ़ते हैं या शुक्र पढ़ते हैं, लेकिन वो शुक्र है, काफ साकिन है, शुक्र। शुक्र के माने किसी चीज़ के बदले में एहसान मानना, ये शुक्र कहलाता है। इसी तरह हिफ्ज़, हिफ्ज़ को हिफ़्ज़ पढ़ने लगे हैं, जो गलती है। हिफ्ज़ है वो फे साकिन है, ज़बानी याद करने के अमल को हिफ्ज़ कहते हैं। इसी तरह इल्म, इल्म को इलम पढ़ने लगे हैं लोग,
इल्म, इल्म के मानी आगाही, इसे इल्म नहीं पढ़ सकते हम लोग। मुफ्त, मुफ्त के मानी जो किसी कीमत के बग़ैर कीमत के मिले उसे मुफ्त कहते हैं। मुफ्त पढ़ना इसे गलत है। मुफ्त फे साकिन है, मुफ्त। इसी तरह से लुत्फ़, लुत्फ़ को लुत्फ़ पढ़ने लगे हैं, लुत्फ़ है। और मैंने बहुत सी जगहों पर इसे लुफ्त देखा है, पहले फे को लाया गया है और फिर तो को लाया गया है, लुफ्त। तो इसे लुफ्त तो पढ़ना सरीहन गलती है, लेकिन आप इसे लुत्फ़ भी नहीं पढ़ सकते हैं, लुत्फ़ पढ़ना चाहिए इसे। लुत्फ़ के मानी मज़ा। इसी तरह से लफ्ज़, लफ्ज़ को लफ़ज़ पढ़ने लगे लोग, लफ्ज़, लफ्ज़ है ये, फे साकिन है। लफ्ज़ हमारी ज़बान से जो बामानी कलीमा निकलते हैं उनको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़। उफ़ुक़, उफ़ुक़, उफ़ुक़ को उफ़्क़ पढ़ने लगे हैं लोग, फ़े को साकिन कर दिए यहाँ पे, जबकि फ़े के ऊपर में पेश है उफ़ुक़। आसमान के किनारों में जो लाली दिखाई देती है, किनारे का हिस्सा जो दिखता है उसे उफ़ुक़ कहते हैं। देखिए एक और लफ्ज़ को ज़िम्न, ज़्वाद मीम नून, ज़िम्न। ज़िम्न को ज़िमन पढ़ने लगे हैं लोग, ज़िमन या ज़मन, ये दोनों ही तरीक़ा गलत है। वो ज़िम्न है, ज़िम्न के मानी ज़ेल हवाले से। उसी तरह ज़ुल्म, ज़ुल्म को ज़ुलम पढ़ने लगे हैं, ज़ुलम पढ़ना सख्त गलती है। इन सब लफ्ज़ों में ज़बर ज़ेर पेश का इजाफ़ा करने के बाद जो है लफ्ज़ के तलफ़ुज़ को कुछ से कुछ कर दिया जा रहा है, जिससे हम लोगों को गुरेज़ करने की ज़रूरत है और हमें दूसरों की इस्लाह करने की ज़रूरत है, ताकि जो सही तलफ़ुज़ वो समाज में मुरव्वज हो जाए। तो जुल्म, जुल्म के मानी बेरहमी, इसे जुल्म नहीं पढ़ सकते हम लोग किसी भी तरह से, ये जुल्म है। इसी तरह से एक लफ्ज़ अवाम में कसरत से गलत पढ़ा जा रहा है, वो है उर्स। उर्स को उरुस करके पढ़ने का जो है रिवाज आम है, आप जहाँ भी जाएंगे इसको उरुस ही सुनेंगे। ये उरुस नहीं, ये उर्स है। उर्स के मानी किसी बुज़ुर्ग की जो सालियाना फ़ातिहा की जो मजलिस लगती है, इसे उर्स कहते हैं, जिसे उरुस उरुस करके पढ़ने का जो रिवाज है वो दिख रहा है, ये गलत है, इसे बचना चाहिए। उर्स है वो। इसी तरह से एक लफ्ज़ है जो बहुत आम है लेकिन इसे गलत पढ़ना फ़ैशन समझ लिया गया है, इत्र। इत्र को अत्र, अतर, इतर बहुत से तरीक़ों से पढ़ा जा रहा है जो कि सब के सब गलत हैं, उसे इत्र पढ़ना चाहिए। इसके सिर्फ़ के वज़न पर है ये इत्र, ऐन के नीचे ज़ेर तो साकिन रे साकिन, इत्र, इत्र के मानी खुशबू, तो इसे इत्र पढ़ना चाहिए। जिस तरह से इत्र इसी वज़न पर है फ़ित्र, ईदुल फ़ित्र, जिसे ईदुल फ़ितर पढ़ा जा रहा है वो भी गलत है, फ़ित्र। उसके बाद ग़िज़ा, गैन ज़ाल अलिफ़, ग़िज़ा, इस लफ्ज़ के साथ दो तरह से नाइंसाफ़ी की जा रही है। एक तो ग़िज़ा को ज़ाल के जगह ज़े से लिखा जा रहा है और दूसरा ग़िज़ा को ग़ज़ा पढ़ा जा रहा है, ये दोनों ही गलत है। ग़िज़ा, ग़िज़ा के माने खुराक। इसके बाद क़िस्म, क़ाफ़ सीन मीम, क़िस्म, क़िस्म के मानी हम लोग जब लेते हैं डिफरेंट टाइप्स, 9 इस मानी में जब लेते हैं तो इसे क़िस्म पढ़ते हैं, जैसे उस क़िस्म के चीज़ को नहीं लेना चाहिए, तो क़िस्म नहीं क़िस्म है वो। इसके बाद एक लफ्ज़ देखिए जिसे जानना बेहद ज़रूरी है, वो है कलीमा। कलीमा को कलमा बोलना फ़ैशन बना हुआ है। कलीमा, लाम के नीचे ज़ेर है लेकिन लाम को साकिन कर दिया गया है, कलीमा। कलीमा के मानी हमारे मुंह से वह निकलने वाला वह लफ्ज़ जिनका मानी हो, मानीदार लफ्ज़ को कलीमा कहा जाता है और बेमानी लफ्ज़ को आप जानते हैं कि मुहम्मल कहा जाता है। कलीमा को अगर इस्लामी नज़रिए से देखिए तो ईमान की इकरार करने वाले जो अल्फाज होंगे उसे कलीमा कहते हैं, पहला कलीमा दूसरा कलीमा इस तरह से। और इसके बाद आप आखिरी हर्फ देखिए, वो है हर्फ। हर्फ को हरफ पढ़ना सख्त गलती है, वो हर्फ है, रेग साकिन, हर्फ। हर्फ कहते हैं जब हमारे मुंह से जब आवाज़ें निकलती हैं, उन आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने के लिए हमें जिन अलामतों की ज़रूरत होती है उन अलामतों को
हर्फ कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे उर्दू हरूफ तहज्जी में 50 ऐसे अलामात हैं जिनके ज़रिए हम उर्दू लिखते हैं। तो आपने देखा ऐसे 20 अल्फाज को जिसे कसरत से गलत पढ़ने का रुझान है और इसे दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है, वरना ये उर्दू के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा आइंदा दिनों में। लिहाजा मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, अगर आप इन अल्फाजों को गलत अदा कर रहे थे तो अभी से ही अपने तलफ़ुज़ को दुरुस्त कीजिए और अपने ज़बान पर सही और दुरुस्त तलफ़ुज़ को राइज कीजिए और दूसरों को भी तलक़ीन कीजिए कि वो इस तरह से अदा करे। अगर आपको मज़ीद मालूमात हासिल करनी है तो आप फ़िरोज़ुल लुग़ात का मुताला कर सकते हैं। इसके अलावा आप तालिब अल हाशमी की किताब इस्लाह तलफ़ुज़ व इमला भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम सब इस वीडियो और इन किताबों से फैज़याब होंगे। अगर आपको कहीं मेरी गलती दिखी हो तो इसकी निशानदही करें ताकि मैं शुक्रिया के साथ उसे दुरुस्त कर लूँ। अगर आपको कहीं पर एतराज़ करना है तो आप सेहतमंद उसूल के साथ एतराज़ करें, उसे काबिल कबूल समझा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आपको लगे कि आपके दोस्त अहबाब भी इस वीडियो से फैज़याब हो सकते हैं तो उन तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो भी मुस्तफ़ीज़ हो सकें। अब अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।